वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं नेम मुस्कान, आई एम ए कीन 2.2 बैच स्टूडेंट। सो गाइस, जैसा कि बहुत से लोग मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि दीदी बायो को मेमोराइज़ कैसे रखें, क्योंकि अगर हम एक नीट स्टूडेंट हैं तो हमारे लिए बायो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अब हमें ज़रूरत पड़ती है कि हर चीज़ को अपने माइंड में सेट रखें। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ को हमेशा याद रखने के लिए हमें उसे मल्टीपल रिवीजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि रिवीजन करने से ही बार बार वो हमारे माइंड में आते हैं, उसी से हमें याद होती रहती है। तो बात आती है कि हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि हम डेली रिवाइज कर सकें। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि हम शॉर्ट टाइम में ही पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लें एंड माइंड मैप फॉर्मूले में हो तो और ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कि PW ने जो हमें हैंडबुक प्रोवाइड की है, वो एक ऐसा है कि जिसको पढ़ने में आई थिंक मैक्सिमम हाफ आवर ही लगते हैं, लेकिन उसमें हर चीज़ को इतनी कंसाइज में एक माइंड मैप तरीके में दिया हुआ है ताकि उसे पढ़ने में हमें एक इंटरेस्ट भी होता है एंड उससे बहुत जल्दी रिवाइज भी हो जाता है एंड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी NCERT के कवर्स हैं उसमें। तो बायो की अगर मल्टीपल रिवीजन की बात करें तो जब टाइम कम होता है तो हमें उसी से रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि NCERT का ही दूसरा फॉर्म है वो। तो मैं तो उसी से करती हूँ एंड मुझे काफ़ी बेनिफिट भी होता है उससे। एंड जैसा कि आप सब जानते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन पार्थ गोयल भैया एक हैं, उन्होंने अपनी NCERT को मतलब लाइन टू लाइन उससे कुछ क्वेश्चन बना रखे हैं। तो अक्सर मैं NCERT रीड करने के बाद जब उन क्वेश्चंस को करती हूँ तो उसे करने के बाद एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हमें NCERT बहुत अच्छे से याद हो रही है। तो अगर आपके पास वो है तो आप उससे प्रैक्टिस करिए एंड आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा, हेल्पफुल होगा। एंड अगर आपके पास नहीं है तो मैं कोशिश करूँगी कि उसे अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी। टेलीग्राम चैनल का नाम बिल्कुल मेरे चैनल के जैसा ही है, मतलब आप टेली पे मुक्कू नीट एस्पिरेंट सर्च करेंगे तो उस पर आ जाएगा। मैं वहाँ पे ये PDF शेयर कर देती हूँ, तो आप वहाँ से इसे ले सकते हैं। एंड लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि बायो को बहुत बच्चे रटते हैं, तो हमें रटना नहीं चाहिए, क्योंकि बायो भी हमारे ह्यूमन से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। तो आप उसे जितना अपने डेली लाइफ पे कॉपी करके मतलब उससे रिलेट करके पढ़ोगे ना, उससे आपको बहुत ज़्यादा माइंड में सेट होता है। तो आप ये भी एक बार ट्राई कीजिएगा कि उसे अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़िएगा, बहुत अच्छे से आपको वो पॉइंट हमेशा याद रहेगा। सो गाइस, बस मैंने ये 3 तरीके ही खुद पे फॉलो किए एंड मेरी बायो से काफ़ी अच्छी हो गई है, तो आप भी इसे फॉलो कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।